सो हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि एमबीबीएस और एमडी के बाद ज़िंदगी कैसी होती है। अभी आप बोलोगे कि यार मैं आपको बताऊंगा कौन सी ब्रांच में कितने पैसे मिलेंगे, तो नहीं, मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, कि कौन सी सिटी में कौन सी ब्रांच में कितने पैसे कमा सकते हो, कौन सी ब्रांच में ज़्यादा पैसे है, कौन सी ब्रांच में कम मेहनत पे ज़्यादा पैसे है, कौन सी ब्रांच में सेटअप करना ईजी है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ये बेसिक चीज़ें। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच नो वन विल टेल, क्योंकि कोई अपनी बुराई तो नहीं करेगा, कोई यहाँ का जो कोर प्रॉब्लम है वो नहीं बताएगा। कि आप यहाँ पे आप किसी से भी पूछोगे, सीनियर से पूछोगे, आप पूछोगे कौन सी ब्रांच अच्छी है। मोस्ट ऑफ द जो बेसिक क्राइटेरिया होते हैं ब्रांच चूज़ करने के, उसमें एक होता है कि कहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, एक दूसरा होता है कि कहाँ पे आप सिटीज़ मेट्रोज़ में कौन सी ब्रांच चलती है, किस में कम पैसों पे आप ज़्यादा इजीली सेटअप कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स, ओके। कोई ये नहीं बताता कि रियल कोर प्रॉब्लम क्या है, आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और वो कंपटीशन के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने कोई एक ब्रांच अपने पसंद से सिलेक्ट किया कि यार मुझे ये करना है, या आप बहुत टैलेंटेड हो, आपने वो ब्रांच लिया और आपको वो ब्रांच में पढ़ाई में मज़ा आ रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है विच यू एन्जॉय वाइल स्टडिंग, बट व्हेन यू कम ऑन टू रियल पिक्चर देन इज़ अ कॉम्पिटिशन। कि यू विल सी यार अपना मेडिसिन किया तो एनएसएच वाला मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहा है, ये वाला ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये वाला वो प्रैक्टिस कर रहा है, ऑर्थो वाला ये कर रहा है। तो आई एम नॉट टेलिंग, मैं किसी एक ब्रांच को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट ये होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब लोग आजकल कर रहे हैं। आप देख रहे हो होम्योपैथी वाले एमबीबीएस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सब तो हो ही रहा है। तो पॉइंट है कि आप जब सबसे पहला एक तो है कि आपने अपनी पसंद की ब्रांच चूज़ की, आप वहाँ गए, आपको इतना कंपटीशन के लिए आपको अपने एथिकल वैल्यूज़ छोड़ने पड़ रहे हैं, और वो एथिकल वैल्यूज़ पहले तो आप छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि आप मोरली बहुत बाउंडेड हो अपने आप से कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, और दूसरा आप छोड़ोगे तो जो छोड़ने के बाद जो स्ट्रेस आएगी वो आप हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और दूसरा है कि आपने ब्रांच ही इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आपको कुछ बस पैशन नहीं था, आपने ले लिया, वो तो सबसे बड़ी गलती है। मीन्स आपको वो ब्रांच का पैशन, अगर आपको नॉन क्लिनिकल का पैशन है डू इट, अगर आपको एमबीबीएस के बाद कुछ नहीं करना है बस एमबीबीएस करना है डू इट, अगर आपको एमबीए करना है डू इट, बिकॉज आपको जिस चीज़ का पैशन होगा, जो चीज़ आपको दिल से करनी होगी ना, उसी पे आप शांति से रह पाओगे, ओके। आपने कोई भी ब्रांच इसलिए ले ली क्योंकि यार बस मैं अच्छा हूँ, पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैंने क्योंकि पढ़ाई में अच्छा होना और कम टू प्रैक्टिकल सिनेरियो बहुत फ़र्क होता है ना, बहुत फ़र्क होता है। व्हेन यू विल सी पीपल डूइंग unethical things, anything which is not as per your ethics, and then you have to do it because सब लोग कर रहे हैं और आप नहीं करोगे तो कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। और कोई भी पेशेंट ये देख के तो आएगा नहीं कि भाई ये डॉक्टर ने कहाँ से कौन से, यूजुअली हम पेशेंट से देखते हैं। पेशेंट तो भाई होम्योपैथी हो, कोई भी और ब्रांच वाले हो, वो एमबीबीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब चलता है। मीन्स कोई पेशेंट इतना देखता नहीं, पेशेंट का माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है। और अभी आजकल तो ये भी हो रहा है कि गूगल रेटिंग्स, लोग सोशल मीडिया टीम हायर करते हैं, तो ये सब है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ओके। तो ये दैट विल ऐड स्ट्रेस ऑन यू बिकॉज यू आर गुड इन स्टडीज़, नथिंग एल्स, यू आर द प्रोबेबली बेस्ट डॉक्टर फॉर दैट पोजीशन, बट जस्ट बिकॉज दूसरे लोग जो आप जितने अच्छे नहीं है, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो पेशेंट्स को उनके साइड अफेक्ट कर रही है, खींच रही है। यू विल हैव टू डू, यू मे हैव टू डू। सो ये एक है। तो दूसरा है कि पैशन, अगर आपको पैशन है तो वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आप पैशनेट हो। तो फिर हो सकता है कि कुछ लोग इतने पैशनेट होते हैं उनको कंपटीशन नहीं दिखता, दे आर लाइक यार मुझे 10 पेशेंट नहीं चाहिए, मुझे एक पेशेंट होगा, मैं उसको ट्रीट करूँगा, वो एक पेशेंट दूसरों को जाके बोलेगा और मेरा बढ़ेगा। लाइक टेस्ला की तरह, टेस्ला ने कभी मार्केटिंग नहीं की। तो उस टाइप के लोग होते हैं, वो लेटर ऑन हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और यूजुअली जो अच्छे डॉक्टर है वो बाहर आ ही जाते हैं, आज नहीं तो कल। मे बी पहले 5, 10, 15 साल डिफ़िकल्ट हो गए, बट लेटर ऑन आफ्टर 15, 20 साल के बाद वही लोग, अगर कोई रेडियो की ब्रांच ले रहा है तो जो बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट होगा वही बाहर आएगा, और जो गायनेकोलॉजिस्ट में या ऑर्थोपेडिक में जो बेस्ट डॉक्टर होगा एरिया का, उसका नाम आएगा। आप कितना भी मार्केटिंग कर लो, कितना भी गूगल कर लो, और वो जो डॉक्टर है वो इसीलिए वहाँ पे है क्योंकि वो पैशनेट था। उसने, वो ऐसा नहीं था कि यार उसने अपने आप पे फोर्स डाला, स्ट्रेस डाला, नहीं यार करना पड़ेगा कंपटीशन, नहीं, वो पैशनेट था, उसको वो अच्छा लगता है, वो अपने आप को ग्रो करता गया, इवॉल्व करता गया। लाइक क्रिकेट में आप देखते हो कि आज से 20 साल पहले जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ का एरा था, तब किस तरह के शॉट्स होते थे, और अभी आप देखो ऋषभ पंत, एबी डिविलियर्स से। तो ये इवोल्यूशन है, और ये इवोल्यूशन तभी पॉसिबल होता है कि जब आप उसके लिए पैशनेट हो, आपको आप दिन रात उसके बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में वही चलता है।
बट वो सब में नहीं आता, वो 99% लोगों में नहीं होता, और वो अल्टीमेटली एंड अप इन स्ट्रेस। और आपको लगता है हाँ स्ट्रेस तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। नहीं, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक स्ट्रेस है कि जो आपको काम का डेली सुबह उठना है, जाना है, कंप्लीट करना है, ये वो स्ट्रेस है, दैट इज़ वो आप काम खत्म होकर स्ट्रेस चला जाएगा। ओके, दूसरा स्ट्रेस होता है कि आप जो कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, आप यू आर समवेयर स्टक और आप उसमें से निकल नहीं पा रहे। यू आर कब संडे आए, कब सैटरडे आए, मैं छुट्टी पे जाऊँ, कब मैं वैकेशन पे जाऊँ। यू आर नॉट एन्जॉइंग द थिंग। जो लोग डेली बेस पे स्ट्रेस की बात करते हैं, दोज हु एन्जॉय, उनको वर्कलोड का स्ट्रेस होता है कि मुझे 5 पेशेंट मैनेज करना है, बट देन दे आर मैनेजिंग दोज पेशेंट, देन दे आर आउट ऑफ स्ट्रेस। बट दोज टू आर पीपल हु आर जस्ट स्टक, उन्होंने बस लोगों का सुना है कि ये कर लो यार, रेडियो ले लो, रेडियो में बहुत अच्छा स्कोप है, रेडियो ले लिया और उसके बाद दे आर स्टक। दे फील यार इतना स्ट्रेस तो नहीं हो रहा। और और आपको लगता है कि स्ट्रेस से होते हैं अफेक्ट। बहुत सारी चीज़ें होती है। आप देखो छोटी छोटी चीज़ें चालू होगा 30s में, आप 20s में आपकी जो फिजिकल हेल्थ जो कंडीशन में है 30s में वो कंडीशन में नहीं रहती है। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं छोटी छोटी आपको फिर सपोज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन हो गया। ओके, आपको कुछ माइनर हो गया ना, अगर ब्लड टेस्ट भी एबनॉर्मल आ जाता है ना, वाइट ब्लड सेल ऊपर हो गए नीचे हो गया, या ग्लूकोज लेवल प्री डायबिटिक हो गया ना, तो आपको उस रात को नींद नहीं आती है। तो स्ट्रेस के जो हेल्थ पे जो साइड इफ़ेक्ट है वो लेटर ऑन 30s में दिखते हैं, 20s में नहीं दिखते। ओके, हेयर लाइन डिसीड होता है तो भी आपको थोड़ा पेन होना चालू हो जाएगा, ओबेसिटी होगा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कुछ भी होता है ना, इट गिव्स यू स्ट्रेस। और तब आपके पास कितना पैसा मैटर नहीं करता है। फिर आप महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख या 10 लाख कमा रहे हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद पैसे की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। मीन्स लाइक इट डजेंट मैटर। ओके, सो 2 लाख कमा रहे हो, 4 लाख कमा रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है घर में? कुछ इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बड़ा घर होगा, थोड़ा बड़ी गाड़ी होगी, बट अल्टीमेटली योर लाइफ विल बी स्क्रूड इफ़ यू आर इन काइंड ऑफ नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड पे रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वो करो जो आपको पसंद है। अगर आपको MBBS नहीं पसंद है तो उसके बाद आगे का पैरेलल ब्रांचेस सोचो। अगर आपको MD के अंदर कुछ नॉन क्लिनिकल ब्रांच पसंद है तो वो करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द ब्रांच। एक्चुअली बारिश आ रही है तो मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द ब्रांच विच यू लाइक, इवन इफ पीपल से कि यार इसमें स्कोप नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप अपना स्कोप निकाल लोगे, आप अपना नाम कर लोगे, आप पैसे कमा लोगे। अगर 10 में से एक बंदा आपके एरिया में फेमस हो रहा है तो वो आप हो गए, अगर आप पैशनेट हो। और आप पैशनेट नहीं हो तो छोटी मोटे डिजीज़, फिजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें होगी और आप कहीं फंस जाओगे। तो दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू से। थैंक यू एंड बाय।